हेलो गाइस। अगर आपने इस वीडियो को ऑन किया है, इसका एक ही मतलब है कि आपने अभी रिसेंटली ही अपने किसी लव्ड वन को खोया है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा अटैच थे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इस सिचुएशन से निकलने के लिए दो रास्ते हैं। आप दो तरीके से इस सिचुएशन को फेस कर सकते हैं, जिसमें कि पहला तरीका है वो ये है कि आप मूव ऑन कैसे करें, और दूसरा वो है जो कि हम सब करते हैं और करते ही आ रहे हैं कि उनकी यादों के सहारे जीना और अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिप्रेस्ड करके रहना। इनमें से हम पहले बात करते हैं कि हम मूव ऑन कैसे करें और आगे कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये करना होगा कि आपको इस रियलिटी को मानना होगा कि आपके जो लव्ड वंस हैं, आपके फैमिली मेम्बर हैं, वो अब चले गए हैं, वो इस दुनिया में नहीं है और वो अब कभी इस दुनिया में वापस आएंगे भी नहीं। आपको इस रियलिटी को देखना होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। एक बात होती है कि अगर कोई ओल्ड पर्सन हो तो उसकी डेथ के बारे में हमने कभी इमेजिन किया होता है कि हाँ ऐसे हो सकता है, लेकिन हमने अपनी फैमिली मेम्बर्स के जो यंग पर्सन है, जैसे हमारे मोम हो गए, डैड हो गए, ब्रदर सिस्टर हो गए, इनकी डेथ के बारे में कभी इमेजिन ही नहीं किया। यहाँ तक कि हमने अपनी डेथ के बारे में भी इमेजिन किया होता है कि मेरी डेथ ऐसे हो सकती है, ये हो सकता है, लेकिन हमने कभी भी अपने फैमिली मेम्बर्स की डेथ के बारे में इमेजिन किया ही नहीं होता। इसलिए हमें पता ही नहीं होता कि हम अब करेंगे क्या, उनकी कमी कौन पूरी कर सकता है, हम अपनी लाइफ उनके बिना स्पेंड कैसे कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ही पेन फील होती है और हम डिप्रेशन और स्ट्रेस्ड रहते हैं सारा सारा दिन। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि अपने आप को थोड़ा बिजी रखना शुरू करो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको उनकी याद नहीं आएगी तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा थे। अगर वो आपको अब छोड़कर चले गए हैं तो वो आपको याद आएंगे ही। जहाँ जहाँ पर उनकी यादें जुड़ी हुई हैं, वो जब भी आप उस चीज़ को देखोगे तो वो आपको याद आएंगे ही। हमारा यहाँ पे मकसद ये नहीं है कि हम उनको भूल जाएं, क्योंकि वो तो कभी हो ही नहीं सकता। हम कौन सा अपना ब्रेन वॉश करवा रहे हैं जो हम उनको भूल जाएंगे। लेकिन ये हो सकता है कि उनकी याद जब आए आपको तो आप सफ़र नहीं करें, आप उसको एक अच्छे तरीके से लें और एक स्माइल के साथ आप अपने आप को बोलें कि जो भी मेरे लव्ड वंस गए हैं, जिनकी डेथ हुई है, वो हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। उनके लिए हमेशा मेरी उनके लिए हमेशा इज्जत रहेगी। बस इतनी बात अपने आप को बोलना। जब भी आपको उनकी याद आए, एक फेस पे स्माइल लाना कि आपको उनकी याद आ रही है। और दूसरा, आप बोलना कि वो हमेशा ही मेरे दिल में रहेंगे। और भी आप कर सकते हैं, आप कोई बुक रीड कर सकते हैं, या सबसे बढ़िया जो बेहतर चीज़ है आप उस फेज से निकलने के लिए जो ट्राई कर सकते हैं वो ये है कि आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही आप इस फेज से बाहर आ सकते हैं। अगर आप इस फेज से बाहर नहीं आते, आप उनकी यादों में ही रहते हैं और हमेशा डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, तो इससे आपकी फैमिली को ही इफ़ेक्ट होगा और किसी को इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप तो दुखी होंगे ही होंगे, अपने साथ वाले लोगों को भी दुखी करेंगे, जैसे कि आपके बच्चे होंगे या आपसे बड़े होंगे, दादाजी दादी जी, या अगर आप बच्चे हो तो अपने माता पिता को। आप एक लूप में फंस जाएंगे जिसमें कि आप सबको खुशी देने की जगह आप उनको भी अपनी तरह स्ट्रेस्ड आउट करेंगे, जिससे कि आपके बच्चों की लाइफ है जो वो अच्छी नहीं होएगी और वो भी डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड में रहने लगेंगे। इसका और कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिसने जाना था वो चला गया, अब वो वापस नहीं आने वाला।
और जिसका भी इस दुनिया में जन्म हुआ है उसने एक ना एक दिन मरना ही है। इस बात को आपको मानना ही होगा, फिर ही आप इस फेज से बाहर जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई होगी। अगर हुई है तो आप मेरे को कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।